मुंबई की रातें हमेशा से रहस्यों से भरी रही हैं, पर आज की रात कुछ अलग थी। इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा की गाड़ी बारिश में भीगती सड़कों पर तेजी से मुड़ी। उसके हाथ में एक खून से सनी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, गेम शुरू हो चुका है, पहला प्यादा गिर गया, अगला तुम्हारी बारी इंस्पेक्टर। ये चिट्ठी उसे 1 घंटे पहले मिली थी, ठीक उस वक्त जब उसके सबसे करीबी सहयोगी सूबेदार राजेश का शव एक निर्माणाधीन इमारत से गिरा हुआ मिला था। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और बारिश में भीगते हुए उस इमारत की ओर देखा। राजेश की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसकी जेब से मिला पेनड्राइव बता रहा था कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पेनड्राइव में एक वीडियो था। एक अज्ञात आवाज ने कहा, तुम्हें 6 पहेलियां सुलझानी हैं, हर गलत जवाब पर एक जान जाएगी, अगर जीत गए तो सच सामने आएगा, हारे तो मर जाओगे। अर्जुन ने अपने ऑफिस की तरफ दौड़ लगाई। कंप्यूटर पर पेनड्राइव लगाते ही स्क्रीन पर एक लाइव फुटेज दिखा। एक अंधेरे कमरे में एक औरत बंधी थी, उसकी गर्दन पर चाकू तना हुआ। आवाज गूंजी, पहली पहेली, वह क्या है जो आग में नहीं जलता, पानी में नहीं डूबता और समय के साथ बदलता रहता है? अर्जुन का दिमाग तेजी से चला। राजेश ने मरने से पहले उसे शतरंज के मोहरे वाला संदेश भेजा था। शायद इसका संबंध था। छाया, उसने चिल्लाया। आवाज हंसी। सही जवाब। औरत को छोड़ दिया गया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 दिनों में अर्जुन को 4 और पहेलियां मिलीं। हर बार एक नई जान खतरे में पड़ती। दूसरी पहेली में उसे एक पुराने गाने के बोल से जुड़ा संकेत मिला, जिसका जवाब था वक्त। तीसरी में एक गणितीय समीकरण छुपा था, जिसे सुलझाकर उसे अनंत शब्द मिला। हर सही जवाब के साथ अर्जुन उस रहस्यमय खेल के करीब पहुंच रहा था, जिसका अंत उसकी अपनी मौत या जीत में होना था। चौथी पहेली ने उसे मुंबई के भूमिगत नेटवर्क की ओर ले जाया। एक बम का टाइमर टिक टिक कर रहा था और उस पर लिखा था, वह कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है, पर मेरे बिना बेकार है। अर्जुन ने पसीने से भरे हाथों से तार काटे। जवाब था साहस। बम रुक गया। 5वें दिन अर्जुन को एक फोन आया। तुम्हारी आखिरी पहेली, वह कौन है जो तुम्हें देखता है पर तुम उसे नहीं देख सकते? अर्जुन ने अपने आसपास नजर घुमाई। उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। प्रतिबिंब, उसने कहा। फोन पर सिसकियां गूंजी। तुम जीत रहे हो इंस्पेक्टर, पर अंतिम दांव अभी बाकी है। 6ठे दिन अर्जुन को एक पुराने गोदाम में बुलाया गया। वहां उसका सामना एक मास्क पहने व्यक्ति से हुआ। बधाई अर्जुन, तुमने खेल जीत लिया, पर असली सच तो अब सामने आएगा। आवाज कांपी। मास्क हटा तो अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह उसका भूला हुआ भाई राहुल था, जिसे वह 5 साल पहले मरा समझ बैठा था। तुम जिंदा हो? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। हाँ, पर तुम्हारी वजह से नहीं, राहुल चीखा। उस दिन तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, आज मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा। अर्जुन की आंखों के सामने उस रात का दृश्य घूम गया। राहुल का अपहरण, अर्जुन का देर से पहुंचना। पर सच तो यह था कि राहुल ने खुद यह सब रचा था। वह माफिया के साथ था और अर्जुन को बदनाम करना चाहता था। तुम गलत हो राहुल, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, पर तुम तो खुद ही इस गंदगी में डूबे थे। राहुल ने पिस्तौल तानी। गेम खत्म हुआ भाई। उसी पल गोदाम के दरवाजे टूटे। पुलिस की टीम ने घेर लिया। राहुल ने गोली चलाई, पर अर्जुन ने छलांग लगाई। धमाके में लाइट्स बंद हुईं, अंधेरे में हाथापाई हुई। जब रोशनी लौटी तो राहुल जमीन पर पड़ा था। उसकी अपनी पिस्तौल से छाती में गोली लगी थी। अर्जुन ने उदास निगाहों से भाई को देखा। गेम ऑफ डेथ, हारने वाला हमेशा वही होता है जो इसे शुरू करता है, वह बुदबुदाया। उस रात के बाद अर्जुन ने इस्तीफा दे दिया, पर शहर की गलियों में कहानियां फैलती रहीं। एक ऐसे इंसान की जिसने मौत से खेलकर उसे मात दी। पर सच तो यह था कि इस खेल में कोई जीतता नहीं,